और 225 सीट कम से कम जीतकर एक मजबूत सरकार एनडीए का साबित करेगी। आपका जो है पार्टी कितना सीटों पे जो है दावेदारी इस पर करने वाली है? 2025 का विधानसभा चुनाव का नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान होंगे? पोस्टर की बात है तो व्यक्तिगत भावना, पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे नेता दल में आगे बढ़े और शीर्ष पद पर वो आसीन हो, तो अपना व्यक्तिगत भावना लोगों ने रखा है, पार्टी के पदाधिकारियों ने रखा है। जो भी प्रत्याशी एनडीए का जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा उसके जीत में हमारी पार्टी का अहम भूमिका हो, और जीत के बाद जब बिहार में एक सरकार बने, एनडीए का मजबूत सरकार बने, उसमें भी हमारी पार्टी की एक अहम भूमिका हो। लिए हुलास पांडे जी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है, लेकिन आज एलजेपी आर कार्यालय में जो पीसी था, इसी मुद्दे पर पहले बात करते हैं। कैसे हैं सर? ये बढ़िया। क्या कुछ आज आपने पीसी किया, क्या कुछ बातों को रखा था? आज पार्टी कार्यालय में हमारे सभी जिला अध्यक्ष, जो 8 जिला, जो प्रधानमंत्री जी का आगमन है 30 तारीख को विक्रमगंज में, उस सभा में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी भी मौजूद रहेंगे। तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर आ रहे हैं, और बिहार पर विशेष नज़र और विशेष ध्यान है उनका, बिहार के विकास को लेकर जब भी आते हैं तो बिहार को कुछ न कुछ सौगात देकर जाते हैं। इस बार जो 29 तारीख को आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पटना में जो नया बन के तैयार हुआ है अपना एयरपोर्ट पटना का, उसका उद्घाटन करेंगे। प्रस्तावित जो बिहटा का एयरपोर्ट का जो प्रस्तावित एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास होगा। और 30 तारीख को भी जब विक्रमगंज में जाएंगे तो चाहे 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन का इकाई जो अपना नवीनगर में पहले से जो थर्मल पावर है उसमें एक और इकाई का बढ़ोतरी होना है। फिर आप देखेंगे कलकत्ता से बनारस तक का जो सड़क का निर्माण है उसका, या फिर आरा से सासाराम सड़क का जो चौड़ीकरण होना है। तो ऐसे अनेकों योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, और उनके साथ 30 तारीख को सभा में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी उपस्थित रहेंगे। तो जब प्रधानमंत्री जी का बिहार के विकास पर विशेष ध्यान है, तो हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और उनका जोश बढ़ाएंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का उत्साह बढ़ाएंगे। आपके पार्टी का जिला अध्यक्ष के द्वारा लगातार जो है बैनर लगाए जा रहे हैं, ये जो है कुछ दिन पहले की जो है सवाल हम लेके चल रहे हैं आपको हुलास जी। तो जिस प्रकार से चिराग जी को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं सीएम के तौर पे, क्या लगता है बिहार के आने वाले 2025 का विधानसभा चुनाव का नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान होंगे? देखिए, 2025 का चुनाव एनडीए गठबंधन में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये हम, हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपने सभी वक्तव्य में, मीडिया के साक्षात्कार में भी उन्होंने कहा है कि 2025 का चुनाव एनडीए गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब पोस्टर की बात है तो व्यक्तिगत भावना, पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे नेता दल में आगे बढ़े और शीर्ष पद पर वो आसीन हो, तो अपना व्यक्तिगत भावना लोगों ने रखा है, पार्टी के पदाधिकारियों ने रखा है। तो व्यक्तिगत भावना एक तरफ है और दूसरी तरफ गठबंधन। तो गठबंधन धर्म है, गठबंधन में हम लोग हैं। एनडीए की एक मजबूत सरकार बनाने के लिए हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे सभी कार्यकर्ता संकल्पित हैं, और इस बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे और 225 सीट कम से कम जीतकर एक मजबूत सरकार एनडीए का साबित करेगी। आपका जो है पार्टी कितना सीटों पे जो है दावेदारी इस पर करने वाली है? अभी संख्या पर हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो संभवित हम लोग बात करेंगे। तो जब गठबंधन में हम लोग हैं, तो गठबंधन में सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठ के आपस में जिस तरीके से लोकसभा की सीटों का उन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया था, उसी तरीके से 2025 के विधानसभा के चुनाव पहले सीटों का बंटवारा आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो जाएगा, और जब शीर्ष नेतृत्व सब आपस में बैठ के तय कर लेंगे तभी हम लोग आपको संख्या पर कुछ बात पार्टी के द्वारा एक लेटर पैड पे पास होता है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है एक अलग पहचान बनाएगी 2025 के चुनाव में। तो ये कहीं ना कहीं ये सब जो है
जिला अध्यक्ष या पार्टी की तरफ से जो भी पास होता है, तो कहीं ना कहीं सीट को लेकर आप लोग तो नहीं टाइट कर रहे हैं अरे एनडीए गठबंधन को? देखिए, अभी हम लोग एनडीए के साथ हैं और मजबूती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब तक हमको किसी गठबंधन का विकल्प का सोचने का ही सोचना भी नहीं है। तो वैसे में बिहार में भी एनडीए में हम लोग मजबूती से साथ खड़े हैं। जहाँ तक अलग पहचान की बात है, तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारा पार्टी का विजन है, सिद्धांत है, हमारे नेता का सोच है कि हर बिहारी कैसे आगे बढ़े, बिहार और तेजी से कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़े। अलग पहचान की बात है तो हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर बूथ पर कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर, कि जो भी प्रत्याशी एनडीए का जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा उसके जीत में हमारी पार्टी का अहम भूमिका हो, और जीत के बाद जब बिहार में एक सरकार बने, एनडीए का मजबूत सरकार बने, उसमें भी हमारी पार्टी की एक अहम भूमिका हो। इसके लिए पार्टी तैयारी कर रही है। बिहार के जनता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अब रिटायरमेंट के तौर पे देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो सीएम होंगे बिहार का 2025 का, वो जो है कब एनडीए फाइनल करेगी कि कौन किनके चेहरे पे जो है बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा? ये तो एनडीए की तरफ से फाइनल हो गया है। 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये तो पहले से तय है। गठबंधन कहीं ना कहीं तेज प्रताप को छोड़ दिया है, इस पे क्या कुछ कहिएगा? ये सब दिखावा है थोड़े समय के लिए। जो ये घटना घटी है तो उस पर उनका परिवार का अपना मामला है, उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम लोगों को कुछ बहुत ज़्यादा, हमारी पार्टी या हम लोग इस पर चिंतन नहीं करते हैं। उनका अपना निजी मामला है, निजी जीवन है। हाँ, लेकिन ऐसे एक तरफ आप दिखावा दूसरा करते हैं, जनता के बीच में आप बताते हैं कि हम बिहार के हित की बात करते हैं, यहाँ दूसरी तरफ आपका जो चरित्र उजागर होता है वो परिवार हित में ही नहीं होता है, तो बिहार हित में कैसे होगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।